तीसरा दौर वो है जिसमें उन्होंने समाजी जबर के खिलाफ अफसाने लिखे, और ये वही दौर है जिसमें उनके बेहतरीन अफसाने लिखे गए। ओस की रात एक ऐसा अफसाना है जिसमें किसान का जिक्र है जो अपनी गुर्बतो अफलास के साथ मौसम की सख्तियों का मुकाबला करता है, और उसका साथ देने के लिए उसके कुत्ते जीरे और थोड़ी सी आग के अलावा कुछ नहीं होता। इस इंतहाई तन्हाई के आलम में वो आग जलाता है, और जब आग भी उसकी क्या कहते हैं जिस्म को हरारत पहुंचाने के काम नहीं आती, तो वो कुत्ते को अपने साथ लगाकर सो जाता है। और मौसम की सख्तियों का मुकाबला करते हुए वो इस कदर बदहाल हो जाता है कि उसकी पूरी फसल जो है वो तबाह हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। और उसकी परेशानियां ये होती हैं कि उसने 3 रुपए जो हैं वो कर्ज भी देना होता है। कुत्ता जो है उसका साथ देता है, और मौसम की सख्तियों का वो मुकाबला इसलिए करता है कि उसकी खड़ी फसल को कोई चीज नुकसान ना पहुंचा दे। अब दोनों वहां पे आग जला के वक्त गुजारते हैं। कुत्ते के जिस्म से नॉर्मली जो है एक बदबू सी उठती है जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंसान और जानवर में उस वक्त ऐसी दोस्ती पैदा होती है कि जैसे कोई नूर का हाला बन गया हो, और वो दोनों क्या कहते हैं उस मौसम की सख्ती का मुकाबला करते हैं, और खेतों की हिफाजत करते करते नींद की वादी में उतर जाते हैं, गफलत में पड़ जाते हैं, और जानवर आकर उसका सारा खेत साफ कर देते हैं। सुबह जब वो नींद से जागता है तो देखता है कि खेत में कुछ बाकी ना था, और जीरा भी एक तरफ सर्दी की वजह से पड़ा है, और मट्टी उससे कह रही है क्या आज सोते ही, मुन्नी उसकी बीवी कह रही है क्या आज सोते ही रहोगे, और पूछती है कि अब वो जो 3 रुपए तुमने शहने के देने हैं वो कैसे दोगे। तो हल्कू कहता है कि पैसे तो देने हैं और अब मजदूरी करके देना पड़ेगी, लेकिन वो खुश भी होता है कि अब इस ठंड में सोना नहीं पड़ेगा। इस वक्त उसके मुंह से जो आवाज निकलती है वो उसके दिल की आवाज नहीं होती, बल्कि हालात को काबू करना उसके बस में नहीं रहता। ये अफसाना जो है प्रेमचंद का उक्कासी करता है समाजी जबर और किसानों के इस्तेसाल की, जैसे पिछले 2 अफसाने करते हैं। जी सर। सर आप मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मौजूद हूँ। जी सर। मीर तकी मीर ने कहा था क्या नींदू अब तो सोती है जिसमें गिरिया ना। क्या नींदू तू सोती है ए चश्मे गिरिया नाक, मिजगा तो खोल शहर को सैलाब ले गया। ये शेर CSS के निसाब में भी शामिल है, और ये शेर अफसाना पोस की रात पे भी फिट आता है। क्या नींदू अब तो सोती है ए चश्मे गिरिया नाक, मिजगा तो खोल शहर को सैलाब ले गया। वाह सर, कमाल। रिपीट कर दीजिएगा एक दफा। क्या नींदू अब तो सोती है ए चश्मे गिरिया नाक,
निजगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। सुकूत दिल्ली की तरफ इशारा है। वतन के उजड़ने की तरफ इशारा है। खेत के उजड़ने की तरफ इशारा है। किन नींदों अब तू सोती है चश्मे गिरिया नाक। मिजगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। अब अपने लेक्चर नंबर 31 का बाकायदा आगाज करते हैं हिस्सा ग्रामर से। इसमें मार्फा की अक़साम का मुतालिया हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें नकरा। इसमें नकरा की 10 मशहूर अक़साम हैं। किसी आम शख्स, आम चीज, आम जगह या आम तस्वुर के नाम को हम इसमें नकरा कहते हैं। इसकी 10 मशहूर अक़साम हैं। इनमें सबसे पहली जो किस्म है वो इसमें ज़ात है। इसमें ज़ात उस इस्म को कहते हैं जिसके जरिए एक चीज की तमीज दूसरी चीज से की जाती है। मिसाल के तौर पर कलम की अलग जात है, दवात की अलग जात है, टेलीफोन की अलग जात है। मेज पर रखा हुआ टेलीफोन और मेज, इन दोनों की अलग जात है। परवाने की अलग जात है, शम्मा की अलग जात है। एक गाय और बकरी, शम्मा और शायर। बकरी की अलग जात है, गाय की अलग जात है। पेंसिल की अलग है, रबड़ की अलग है। मस्जिद की अलग है, कुर्सी की अलग है, किताब की अलग है। तो ऐसा इस्म जिसके जरिए किसी चीज की तमीज दूसरी चीज की निस्बत की जाए तो उसको इसमें जात कहते हैं। इकबाल का एक मशहूर जमाना शेर है, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। अब इस शेर में जिंदगी, परवाना और शम्मा ये इसमें जात हैं। वैसे तो इसमें नकरा है, जिंदगी, परवाना, जात, शम्मा ये इसमें नकरा है। लेकिन इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? इसमें नकरा की किस्म है इसमें जात। इसमें जात क्या होता है? ऐसा इस्म जिसके जरिए किसी चीज की तमीज दूसरी चीजों से की जाए। या जैसे सेहरुल बयान में मीर हसन ने कहा था कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इसमें सुबह, शाम और उम्र ये इसमें जात हैं, जो कि इसमें नकरा की एक किस्म है। इसम की बालिहाज बनावट दो किस्में होती हैं इसमें नकरा। सॉरी, बालिहाज मानी, किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इसम कहते हैं। इसम की दो अकसाम होती हैं, बालिहाज मानी और बालिहाज बनावट। बालिहाज मानी दो किस्म की होती हैं, इसम मारिफा और नकरा। इसम मारिफा पढ़ चुके हैं और उसकी 5 अकसाम भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसम नकरा। इसम नकरा किसी आम चीज को कहा जाता है, इसकी 10 अकसाम हैं। तो उनमें सबसे पहली किस्म है इसमें जात। इसमें जात इसमें नकरा की ऐसी किस्म है जिसके जरिए एक चीज की तमीज किसी दूसरे चीज से की जाती है। जैसे जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब।
इसमें जिंदगी, परवाना और सब और शमा, ये सारे इसमें नकरा की किस्म इसमें जात है। उसके बाद है कि इसमें जात की मजीद कितनी किस्में हैं। इसमें जात की मजीद 7 किस्में हैं। तो इसमें जात की मजीद 7 किस्में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कल हम इसमें जात की चंद अक़साम पढ़ेंगे। तो दोबारा सुन लीजिए, हर जुबान को सही तरीके से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए चंद असूल होते हैं जिनको कवायद कहते हैं। हर जुबान चंद अलामतों, निशानियों से मिलकर बनती है जिनको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। हरूफ मिलकर लफ्ज बनाते हैं, लफ्ज मिलकर कलमा और मुहम्मद बनाते हैं। कलमा बामानी लफ्ज होता है और मुहम्मद बेमानी लफ्ज होता है। कलमा की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इसम की फिर मजीद 2 अक़साम होती हैं, इसमें मार्फा और इसमें नकरा। इसमें मार्फा पढ़ चुके हैं, इसमें नकरा को हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें नकरा की 10 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है इसमें ज़ात। इसमें एक चीज की दूसरी चीज से तमीज की जाती है। और इसमें ज़ात की मजीद 7 किस्में हैं, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जी मैडम साहब, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी सर, कर दी है। इंतहाई अहम टॉपिक है इस्तियारा, मेटाफोर। इस्तियारा इस्तियारा अरबी जुबान का लफ्ज है। इसके मानी है मुस्तार लेना, आरियतन लेना या उधार लेना। ये इल्म बयान की एक किस्म है। अरबी में 12 उलूम है, मशहूर है, जिनमें से एक किस्म इल्म बयान की है, इल्म बयान व बदी। इल्म बयान की 4 सूरतें हैं, तशबीह, इस्तियारा, किनाया, मजाज मुरसल। इस्तियारा जब अल्फाज के दरमियान तशबीह का ताल्लुक हो, लेकिन वो ताल्लुक हकीकी मानी का ना हो बल्कि मजाजी मानी का हो, तो इसके लिए शर्त यह है कि आप पूरी की पूरी सिफात उसमें उधार ले लेते हैं। तशबीह में सिफत होती है ना, तो इसमें भी सिफत होगी। तशबीह में चीजों का मुवाजना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। जैसे इस नलके का पानी बर्फ की तरह ठंडा है, अब का मुवाजना किया जा रहा है। जुगनू की रोशनी है, काशाना है चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। तो इसमें जुगनू और शम्मा की रोशनी का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन इस्तियारा में हू बहू सिफत को उधार ले लिया जाता है। जैसे मेरा चांद आ गया, अब यहाँ चांद से मुराद बेटा है। मेरा शेर आ गया, मेरी हूर आ गई। तो इस्तियारा में पूरी की पूरी सिफत उधार ली जाती है। इस्तियारा के 3 रुकन होते हैं, 3 अरकान होते हैं। मुस्तार लहू, मुस्तार मिन ऊ और वजाए जामे। अब जैसे तशबीह में होते हैं मुशब्बा, मुशब्बा बही और वजह शिबा, तो इसी तरह इस्तियारा के भी 3 रुकन होते हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन ऊ और वजह जामे। अब जिस चीज के लिए आप उधार ले रहे हैं सिफत को, वो मुस्तार लहू कहलाती है। और जिस चीज से ले रहे हैं, मैन का मतलब होता है से, मुस्तार मिन ऊ, यानी कि आप जिस चीज से उधार ले रहे हैं सिफत, उसको मुस्तार मिन ऊ कहेंगे। और इस्तियारे में मुस्तार मिन ऊ का जिक्र मौजूद होता है, लेकिन मुस्तार लहू मौजूद नहीं होता, उसको करीने से समझना पड़ता है। जैसे वो नासिर काज़मी ने भी कहा था ना कि वो भी क्या दिन थे कि जब हम रोज मिला करते थे, रात भर चांद के हमराह फिरा करते थे। तो चांद, महबूब को, दोस्त को चांद कहा गया है। इसी तरह पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहाँ। अब आंसू को मोती कहा गया है।
और एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं इस्तियारा को कि मेरा शेर आ गया। अब यहाँ शेर से मुराद बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हस्ती आप मुराद ले सकते हैं। तो आप जिस हस्ती के लिए सिफत उधार ले रहे हैं वो मौजूद नहीं है। आमद है करबला के निस्ता में शेर की। तो अब इसको देखें कि इसमें हजरत गाजी अब्बास के लिए शेर का इस्तियारा इस्तेमाल किया गया है। तो इस्तियारे में पूरी की पूरी सिफत उधार ली जाती है और मुस्तार लहू का भी जिक्र नहीं होता। मेरा चांद आ गया है, मेरा शेर आ गया है। तो किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। ये मिर्जा दबीर का मरसिया है, लेकिन यहाँ पर शेर गलत लिखा हुआ है, ये शेर गलत मुस्तामल है। अगर आप ओरिजिनल इनका मरसिया देखें तो वहां पर लिखा हुआ है सब एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, सब एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। तो इसमें अब इस्तियारा है, शेर इस्तियारा है। और ये हजरत गाजी अब्बास के लिए इस्तियारा इस्तेमाल किया गया है। जी नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है इल्म बदी के सिलसिले में आज हमने एक सनत पढ़नी है, सनत तजाहुल आरफाना। यानी जानबूझकर अनजान बनना, जानबूझकर बेखबरी जाहिर करना, कलाम में लताफत पैदा करने की गरज से किसी चीज का इल्म होने के बावजूद बेखबरी जाहिर करना तजाहुल आरफाना कहलाता है। आरिफ कहते हैं राज जानने वाले को, राज से आगाह को। खुदा की मार्फत से आगाह शख्स को आरिफ कहा जाता है। तो आमतौर पर कहा जाता है कि ये जो आरिफ होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, ये इंसान के दिलों के राज को भी पढ़ लेते हैं। एक आईने की तरह इंसान का दिल उनके सामने आ जाता है। ये इंसान के गुनाहों को भी देख लेते हैं, लेकिन फिर भी चुप रहते हैं। जैसे अल्लाह ताला की सिफत है सतारुल उयूब, के वो ऐबों पर पर्दा फरमाते हैं। तो इसी तरह आरिफ भी हमारे ऐबों पर पर्दा डालता है। तो हालांकि वो जानता है लेकिन जानबूझकर अनजान बना रहता है। तो वहां से ये सनत मुस्तार ली गई, सनत तजाहुल आरफाना। सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहाँ है किस तरफ है और किधर है। ये जुर्रत का शेर है। तो उन्हें तो सितम का मजा पड़ गया है, उन्हें तो सितम का मजा पड़ गया है, कहाँ का तजाहुल कहाँ का तगाफुल। इसमें भी सनत तजाहुल अरफाना का इस्तेमाल किया गया है। और गालिब का तो वो बड़ा मशहूर शेर है ना कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, रात नींद रात भर क्यों नहीं आती। इस शेर की वजाहत फिर किसी दिन करेंगे। भरी सर महफिल शेर में, ये है ना, भरी महफिल में इजहार मोहब्बत, ये लफ्जिश और फिर मेरी नजर से। यानी भरी महफिल में इजहार मोहब्बत, मतलब मैं भरी महफिल में इजहार मोहब्बत करूं, ये लफ्जिश और फिर मेरी नजर से। तो जानबूझकर अनजान बनना, इसमें इस्तिफहामी अंदाज होता है। पूछने का एक अंदाज होता है, सवाल पूछने का एक अंदाज होता है। तो कहाँ कौन कैसी किस तरफ किधर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं।
सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहाँ है किस तरफ है और किधर है। भरी महफिल में इजहार मोहब्बत, ये लफ्ज़ और फिर मेरी नजर से। उन्हें तो सितम का मजा पड़ गया है, कहाँ का तजाहुल कहाँ का तगाफुल। जी मैडम साहब नेक्स्ट। अमीर खुसरो दिल्ली में पैदा हुए। पहले तो हमने पढ़ा था कि ये पटियाला में पैदा हुए थे, लेकिन मुमताज हुसैन का कहना है, अमीर खुसरो दहलवी उन्होंने जो किताब लिखी थी मुमताज हुसैन ने, उसमें इन्होंने कहा है कि अमीर खुसरो दिल्ली में पैदा हुए थे। और अमीर खुसरो की वालदा हिंदुस्तानी थी, वालिद तुर्क थे, वालदा दौलत नाज हिंदुस्तानी थी। तो इन्होंने अपने हिंदुस्तानी होने और अपनी हिंदुस्तानी जुबान पर फख्र का भी इजहार किया है। और ये उन्होंने फख्र का इजहार, उनकी एक मशहूर मसनवी है नौ सिपहर, यानी नौ आसमान, उसमें उन्होंने किया था। डॉक्टर सलीम अख्तर का कहना है कि अगर अमीर खुसरो की जिंदगी को देखा जाए तो उसकी जो जिंदगी के अनासर अरबा हैं। वैसे तो इंसान के बारे में कहा जाता है ना, यूनानियों का फलसफा था कि इंसान अनासर अरबा से मिलकर बनता है, हवा पानी रोशनी और मिट्टी से मिलकर बना है। और उसी मकूले को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं कि अमीर खुसरो की जो जिंदगी है उसके चार अनासर हैं। एक तो वो दरबार से वाबस्ता रहे थे, गलबन 8-10 बादशाहों का दौर देखा था इन्होंने। और उसके बाद ये शायरी बड़ी जबरदस्त करते थे, और तकरीबन कोई 99 किताबें इन्होंने लिखी हैं। इनके 5 दवावीन हैं, लेकिन इन 99 कुतुब में से सिर्फ 28 मौजूद हैं, बाकी खत्म हो चुकी हैं। और मौसीकी से शगफ था, अमन राग और तबला और सितार और कवाली ये इन्हीं की इजाद है। और इसके साथ साथ तसव्वुफ, तसव्वुफ के हवाले से अगर देखें तो ये निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली के निजाम थे, जो दिल्ली के पीर थे, तो ये उनसे वाबस्ता थे, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो मुख्तलिफ बादशाहों के दरबार से वाबस्ता रहे। सबसे पहले ये अलाउद्दीन कशलो के दरबार से वाबस्ता हुए थे, उसके बाद बुगरा खान के दरबार से वाबस्ता हुए। नेक्स्ट कीजिए मैडम साहब। जी सर कर दिए। उसके बाद फिर मोहम्मद हाकान के दरबार से, और फिर हाकान जब ततारियों के हमले में मारा गया, और ये 686 हिजरी की बात है, ततारियों ने आ, अमीर खुसरो को भी कैद कर लिया था। ये 2 साल कैद रहा था, इधर मुल्तान में कैद रहा था गलबन। उसके बाद जब ये कैद से छूटा तो फिर केकबाद के दरबार से मुंसलिक हुआ, और केकबाद ने इसको मलक शोरा का खिताब दिया। और ये इतने कादरुल कलाम थे, ये कहते हैं कि जितनी देर में लोग लफ्ज बैत मुंह से अदा करते हैं, उतनी देर में मैं एक शेर लिख लेता हूँ। जी नेक्स्ट। जी सर कर दिए। जी सरशार, सर सरशार आवाज जिनका मेरी। पूरा नाम था पंडित रतन नाथ सरशार। ये भी इकबाल, मोहम्मद दिन फौक, मंटू की तरह और आगा हाशिर की तरह कश्मीरी और नस्ल थे। अगर पूछे ना कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले शोरा और अदबा के नाम बताएं, तो आप बता सकते हैं इकबाल, मंटू, शोरश, आगा हाशिर और रतन नाथ सरशार, मोहम्मद दिन फौक। इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी जुबान सीखी थी।
फिर ये अवध अखबार में मुदीर हो गए थे। अवध अखबार के मुदीर हो गए थे, जो लखनऊ से जारी हुआ था 1878 में गालबान। 1877 में अवध पंच जारी हुआ था और 1878 में अवध अखबार जारी हुआ था। एक अवध पंच है जो कि मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था 1877 में लखनऊ से, और एक है अवध पंच। एक है अवध पंच और एक है अवध अखबार। तो इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा। अवध पंच मुंशी सज्जाद हुसैन का है 1877, और अवध अखबार ये उसके मुदीर बन गए थे 1878 में। उसके बाद इन्होंने ये जो अपना मशहूर जमाना नावल लिखा था फसाने आजाद, ये किस्तवार इसी अखबार में लिखा था। आखिरी उम्र में कहते हैं कि कसरत शराब नोशी के बायस अब्दुल हमीद अदम हो, सआदत हसन मंटू हो, रतन नाथ सरशार हो या अख्तर शिरानी हो, इन सब का इंतकाल कसरत शराब नोशी की वजह से हुआ था। 1846 में सरशार लखनऊ में पैदा हुए थे और 1903 में इनका इंतकाल हुआ था। सैर कोहसार, खुदाई फौजदार, फसाना आजाद, ये इनकी तसानीफ हैं। इन्होंने अल्फ लैला का भी सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा किया था। अल्फ लैला जो दास्तान है वो इनका इन्होंने तर्जुमा किया था। तो इनका जो मशहूर नावल है फसाना आजाद, उसकी 4 जिल्दें हैं और उसमें किरदार बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से किरदार ज्यादा होने की वजह से कहानी का ताना बाना कमजोर हो गया, इसका प्लाट कमजोर हो गया। तो कमजोर प्लाट की वजह से इसे नावल तस्लीम नहीं किया जाता, बल्कि दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी समझा जाता है। फसाना आजाद इसके 4 हिस्से हैं। उसके बाद है ये जो इन्होंने जामे सरशार लिखा था, एक दास्तान लिखी थी, इसका पहला नाम इन्होंने रखा था फसाना जदीद। इसी तरह रुसवा, रुसवा जिनका असल नाम है मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा, ये शायर भी थे, ये नावल निगार भी थे। इनका एक नामुकम्मल नावल है इफ्शाए राज। वैसे तो मिर्जा हादी रुसवा के कई नावल हैं, गलबन 5 नावल हैं। जाते शरीफ है, शरीफ ज़ादा है, अख्तरी बेगम है, इफ्शाए राज है, उमराव जान अदा है। तो इनका ये जो नावल है इफ्शाए राज, ये इनका नामुकम्मल नावल है। अगर मिर्जा हादी रुसवा की अदबी जिंदगी का आगाज देखा जाए तो इन्होंने अदबी जिंदगी का आगाज शायरी से किया था। मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज शायरी से किया था और एक लैला मजनू जो दास्तान है उसकी मंजूम शक्ल इन्होंने लिखी थी, यानी कि इन्होंने नाज़्म लिखी थी। शायरी से, नाज़्म से मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा ने आगाज किया था और पहली इनकी नाज़्म थी, उसका उन्वान था लैला मजनू। लेकिन कहते हैं कि नक्कादों ने इन पर काफी कड़ी तनकीद की, जिसकी वजह से इन्होंने फिर शायरी छोड़कर नावल निगारी या नस्र की तरफ रुझान इख्तियार कर लिया। और उमराव जान अदा, जिसके बारे में मैडम साहब आपको तफसील से बता चुकी हैं कि ये एक ऐसा फन पारा था कि जिसने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े थे
और नक्कादों ने इसलिए इसको पसंद किया था कि क्योंकि इसकी जो नस्र है उसमें सलासत बहुत ज्यादा थी। तो नक्कादों ने उमराव जान अदा को उसकी सलासत निगारी की वजह से पसंद किया था। और ये उर्दू का पहला नफ्सियाती नावल भी है। और मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा को उर्दू का पहला नफ्सियाती नावल निगार भी कहा जाता है, जबकि उर्दू का पहला नफ्सियाती नक्काद वो मीरा जी हैं। उसके बाद है तौबत नसूह। तौबत नसूह के बारे में आप जानते हैं कि यह डिप्टी नजीर अहमद का नावल है। इसमें हैजा की वबा का जिक्र किया गया है। इस नावल के 12 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमने ये पढ़ा था कि दिल्ली में हैजा की वबा फैली और नसूह को जो है हैजा हुआ था, और डॉक्टर ने उसको, तबीब ने उसको नींद की दवा दी, जिसको पीने के बाद वो सो गया। और फिर उसने वो कियामत का मंजर देखा और बुरे सपने देखे। फिर नावल के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि जब नसूह जागता है तो उसे अपनी पूरी पिछली जिंदगी पर अफसोस होता है कि मैंने अपनी आखिरत के लिए कुछ सामान नहीं बनाया। इसलिए वो अपने सारे खानदान को इकट्ठा करता है और उनकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। नावल के तीसरे हिस्से में हम देखते हैं कि उसकी बीवी फहमीदा और उसकी बेटी हमीदा एक दूसरे से आपस में बातें करती हैं, और माँ अपनी बेटी हमीदा को समझाती है कि नमाज पढ़ा करें। माँ की बातों का असर होता है और हमीदा नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। नावल के चौथे हिस्से में नसूह अपने छोटे बेटे सलीम को बुलाता है बेदारा के जरिए, और उस सलीम को अच्छी कंपनी या अच्छे दोस्तों की सोबत में उठने बैठने का मशवरा देता है, नसीहत करता है। और फिर सलीम जो है अपने दोस्तों की जो नानी होती है बी अम्मा, उसकी सोबत का जिक्र करता है और सुधर जाता है। नावल के पांचवें हिस्से में हम देखते हैं कि फहमीदा की जो बड़ी बेटी है नईमा, उसकी अपनी वालदा फहमीदा के साथ तू तकार हो जाती है। और ये भी अकबरी की तरह फोहार बेसलीका और गंवार है। अपनी वालदा से बहस करती है, अपने ससुराल को छोड़ आती है, और वालदा उसे नमाज का कहती है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ती। फिर नावल के छठे हिस्से में देखते हैं कि नसूह अपने मंझले बेटे यानी दरमियानी बेटे अलीम से राब्ता करता है। नावल के सातवें हिस्से में देखते हैं कि नसूह का बड़ा बेटा कलीम, उसको वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता। नावल के आठवें हिस्से में हम देखते हैं कि नईमा की एक कजन आती है, खालाजाद बहन आती है सालेहा। वो नईमा को मनाने की कोशिश करती है, उसे अपने घर ले जाती है, उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। नावल के 9वें हिस्से में हम देखते हैं कि कलीम नसूह से नाराज होकर चला जाता है, और इस दौरान वो अपने वालिद की जो लाइब्रेरी होती है उसको भी जलाकर राख कर देता है। अच्छा देखें, कलीम अपने वालिद से नाराज होकर जाता है। पहले अपने दोस्त मिर्जा जाहिरदार बेग के साथ रहने लगता है, और फिर मियाँ फितरत के साथ रहने लगता है, और इसी दौरान वो एक जुर्म में कैद खाने की हवा खाता है, लेकिन फिर नसूह की सिफारिश पर उसे रिहाई मिल जाती है। नावल के 11वें हिस्से में हम देखते हैं
कि कलीम नौकरी की तलाश में दौलताबाद जाता है, फौज में मुलाजमत इख्तियार करता है, लड़ाई में जख्मी होता है और घर वापस आ जाता है। नावल के 12वें हिस्से में हम देखते हैं कि नईमा सालिया की वजह से फिर ठीक हो जाती है और अपनी गलती की माफी मांगती है, और उसके बाद फिर कलीम अपनी बहन के घर चला जाता है, नईमा के घर चला जाता है और वहीं उसका इंतकाल हो जाता है। तो ये सारे किरदार थे। नावल के 12 बाब हैं, हर बाब की मैंने मुख्तसर सी स्टोरी आपको बता दी है। अच्छा, ये जो खूजी खूजी खोज नहीं पढ़ना इसको, खूजी, ये रतन नाथ सिरशार के नावल फसाना आजाद का एक मजाहिया किरदार है। खोजी उर्दू अदब का भी पहला मजाहिया किरदार है। इसके बाद दूसरा मजाहिया किरदार मुंशी सज्जाद हुसैन का हाजी बगलोल था। लेकिन उर्दू का पहला फुकाहिया किरदार या मजाहिया किरदार वो खोजी है, और दूसरा किरदार हाजी बगलोल है, मुंशी सज्जाद हुसैन का। ये जो किरदार है ये लखनवी तहजीब के जवाल की अलामत है। इस जैसे किरदार अंग्रेजी नॉवेल्स में भी मौजूद हैं, जैसे मशहूर कार्टून किरदार है सांका पाजा, या फिर शेक्सपियर का सर्वेंटस, या फिर मुंशी सज्जाद हुसैन का हाजी बगलौल। ये अपनी आमकाना हरकतों की वजह से मशहूर थे। अच्छा, ये जो खूजी है ना, ये लखनऊ के तहजीब के जवाल की अलामत है। यानी ख्वाजा बदियुज़्ज़मा ये अफ्यूनी भी है, यानी नशा भी करता है, और उसके बाद सड़क किनारे खड़े होकर खाना भी खाता है, होटल जाने को नाजायज ख्याल करता है। ये समझता है कि शराब और हलाल और हराम के मामलात पर कंप्रोमाइज हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ है, उस चीज की भी अलामत है। ये दुनियादार आदमी भी है, इसके अंदर तदब्बर भी होता है, और ये फजूल बातें भी करके अपना वक्त जाया करता रहता है। इसके अंदर जज्बा वफादारी भी है। और इसके बरअक्स जो किरदार है आजाद का, तो आजाद का किरदार मिसाली किरदार है। यानी आजाद भी अगर नशाई हो जाए, नशा करने लग जाए, हलाल और हराम में फर्क ना रखे, शराब को जायज समझने लगे, वक्त को बेकार काटने लगे, तो वो भी खूजी बन जाए। तो मुसन्निफ यही बताना चाहता है कि लखनऊ का हर वो जवान जो बुरी आदतों का शिकार हुआ वो फौजी बन गया था। उसके बाद नेक्स्ट मैडम साहब। जी, OIC ये एब्रिवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसको कहा जाता है तंजीम ताउन इस्लामी। ये 57 इस्लामी ममालिक की एक तंजीम है, और 25 सितंबर 1969 को OIC का क़याम अमल में आया था। 1900 इसका पस मंजर ये है कि 1969 में मस्जिद अक्सा के एक हिस्से को यहूदियों ने नजर आतिश कर दिया था। फिर 25 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रिबात में
पूरी दुनिया के मुसलमान रियासतों के बादशाह या सरबराहान इकट्ठे हुए और उन्होंने एक इस्लामी ताउन की तंजीम बनाने का फैसला किया। इब्तदा में इसका नाम रखा गया था मुअत्तमर आलम इस्लामी, और फिर 2011 में गालिबन इसका नाम OIC रखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट मरूजी है विटामिन B6। विटामिन B6 का दूसरा नाम है पेरिडॉक्सिन। अगर मैं इसका तलफ़्फ़ुज़ गलत अदा कर रहा हूं तो आप इसको देख लीजिएगा। पेरिडॉक्सिन है, डॉक्साइन है, जो भी है, पेरिडॉक्सिन। तो ये जो विटामिन B6 है, ये ब्रेन की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। ये मुर्गियों के गोश्त में, मछलियों में और आलू में पाया जाता है, और इसी तरह बनानास में। बेटा ट्यूशन कहने में गया? तो विटामिन B6 इसका दूसरा नाम पेरिडॉक्सिन है। ये नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है, और ये पोल्ट्री, फिश, पोटैटोस, बनानास और सीरियल्स वगैरह में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मारूजी है, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने अखबारात बेचती है, तो अखबारात, रसायल और रद्दी को बेचने से जो रेवेन्यू हासिल होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको रेवेन्यू इनकम कहा जाता है, रेवेन्यू इनकम। जी मैडम साहब, नेक्स्ट स्लाइड। मार्च 2012 में किस मुल्क के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया था? तो ये उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने दौरा किया था। और उज़्बेकिस्तान का लुग़वी मतलब होता है रहनुमाओं की सरजमीन। इसके कैपिटल का नाम है ताशकंद। और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ खुश्की है, समंदर नहीं है। जैसे अफगानिस्तान है ना, लैंड लॉक्ड कंट्री है, बल्कि ये डबल लैंड लॉक्ड है, यानी कि इसके चारों तरफ जो मुल्क हैं वो भी लैंड लॉक्ड है, यानी उनके चारों तरफ खुश्की है। तो इसके प्रेसिडेंट ने मार्च 2022 में पाकिस्तान का विजिट किया था। नेक्स्ट मरूजी है यूरो करेंसी। 1999 में यूरोप ने नया इकोनॉमिक सिस्टम मुतारिफ कराया था दुनिया के सामने, और जिसको यूरोजोन का नाम दिया गया था, यूरोपीय यूनियन का नाम दिया गया था। उन्होंने सोचा, तकरीबन 28-29 ममालिक हैं, उन्होंने सोचा कि हमारी करेंसी भी एक होनी चाहिए, और उस करेंसी का नाम रखा गया था यूरो। तो यूरो जो है ये 2002 में जारी किया गया था। इसमें ये करेंसी का नाम है यूरो। ये ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, नेदरलैंड, इन सब की करेंसी यूरो है। यूरो की जो करेंसी है वो 1 यूरो से लेकर 500 यूरो के नोटों तक है, यानी इसमें 1000 यूरो, 5000 यूरो ये नहीं है।
और मैं देख रहा था कि 317 पाकिस्तानी रुपयों का 1 यूरो बनता है। तो 2002 में यूरो करेंसी का आगाज किया गया था। 1 से लेकर 500 रुपए तक यूरो के सिक्के और नोट हैं। और ये फ्रांस, जर्मनी, यूनान, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन इसको अपना चुके हैं। नेक्स्ट मरूजी है कि मुसलमानों ने तो ऑप्शन 1999 को आगाज हुआ था। यहाँ देखे ना, लॉन्च मतलब 1999 में की गई और फिर 2002 में ये नोट जारी किए गए थे पहली मर्तबा। तो अगर लफ्ज आ जाए कि लॉन्च कब किया गया तो 1999 में, और उसके बाद है कि इसका आगाज कब किया गया था, वो सन 2000 में किया गया था। और आपको पता है कि बरतानिया भी इसी वजह से उसने जो है ना यूरोपीय यूनियन को छोड़ा था। वो अपनी करेंसी पाउंड्स तब्दील नहीं करना चाहता था। उसकी एक रीजन ये भी थी, क्योंकि एग्रीमेंट यही था कि यूरोपीय यूनियन में जितने ममालिक होंगे सब यूरो करेंसी अपनाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट मरूजी है, मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया कब फतह किया था? कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, तुर्की, ये उस्मानियों ने फतह किया था 1453 में। 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया फतह किया गया था। ये जो कुस्तुनतुनिया का इलाका था, ये पहले रोमियों के पास था। रोमी तहजीब आप जानते हैं, रोम, इटली, इटालियन, इसको बाज़ंतीनी सल्तनत भी कहते हैं रोमियों को। तो ये जो तुर्की था, कुस्तुनतुनिया था, ये रोमियों के जेर कब्जा था। फिर 29 मई 1453 को सल्तनत उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। उसकी वजह ये थी कि ये जो रोमन्स थे, रोमी थे, बाज़ंतीनी सल्तनत के जो मालिक थे, जो सरबराह थे, बादशाह थे, सल्तनत उस्मानिया के मुखालफिन की मदद करते रहते थे। तो उसकी सरगोबी के लिए फिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने का फैसला किया गया था। और फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह जिनको कहा जाता है, उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। 54 दिन ये लड़ाई जारी रही थी। और 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के कब्जे में आ गया था। तो इन्होंने रोमन अंपायर को, रोमियों को शिकस्त दी थी। तो रोमन अंपायर को बाज़ंतीनी सल्तनत भी कहा जाता है। इनको सल्तनत उस्मानिया ने 1453 में शिकस्त दी थी और कुस्तुनतुनिया और तुर्की पर कब्जा कर लिया था। और नेक्स्ट मरूजी है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जिसको कहते हैं शुगर, ये जो फलों में शुगर होती है इसको फ्रक्टोज कहा जाता है। फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या है? फ्रक्टोज का दूसरा नाम माल्टोज है, गलबन माल्टोज, क्योंकि ये माल्टा यानी फलों वगैरह में पाई जाती है ना, तो इसलिए इसको माल्टोज भी कहा जाता है। जी नेक्स्ट मरूजी। जी इसकी कोई रीडिंग कर दे। जी सर, मेरी आवाज क्लियर है या कोई करे?
जी क्लियर है आपकी आवाज मैडम साहब। उर्दू में बाशमूल हमजा हरूफ अबजद की तादाद कितनी है? जी इस पे काफी अरसे तक डिबेट होती रही। मुख्तलिफ लोगों ने अपनी मुख्तलिफ आरा पेश की। सबसे पहले अगर देखा जाए उर्दू कवायद की जो सबसे पहली किताब थी दरियाए लताफत, उसमें सबसे पहले कहा गया कि उर्दू के हरूफ की तादाद है 85। फिर मौलवी अब्दुल हक ने कहा कि अगर मुफरद हरूफ के साथ हाइया आवाजें यानी हिंदी हरूफ या दो चश्मे हे वाले हरूफ शामिल किए जाएं 15, तो ये 52 बन जाते हैं। कवायद उर्दू में मौलवी अब्दुल हक ने कहा कि ये 52 है। फिर शानुल हक हकी साहब ने कहा कि नहीं, हमजा बेशक अरबी में आधी आवाज देता है, आधे अलिफ के बराबर है, लेकिन इसको उर्दू में पूरा शामिल किया जाए। तो शानुल हक हकी साहब ने कहा कि नहीं, उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद 53 है। और उसके बाद फिर शम्सुर रहमान फारूकी साहब आ गए। उन्होंने कहा कि भी नहीं, उर्दू के अपने जो जाती हरूफ हैं, जिसमें 28 अरबी के, 4 फारसी के, और उसके बाद फिर 3 उर्दू की माकूसी आवाजें हो गई, टे डाल रे। और फिर ये उसने कहा कि टोटल 37 हरूफ बनते हैं। शम्सुर रहमान फारूकी ने कहा कि उर्दू के हरूफ तहज्जी की तादाद 37 है। अब इंशाउल्लाह खां इंशा ने कहा 85 है। मौलवी अब्दुल हक साहब ने कहा कि नहीं 52 है। शानुल हक हकी साहब ने कहा कि नहीं 53 है। शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने कहा कि नहीं 37 है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उर्दू लुगत बोर्ड जिन्होंने 22 जिल्दों में उर्दू लुगत भी मुरतब किया है, उन्होंने जब कंप्यूटर पर उर्दू का खत बनाया, किताबत बनाई, तो उस किताबत में उन्होंने कहा कि जी हमें नून गुना लिखने में परेशानी आ रही है कि नून गुना को हम अलग हर्फ शाये करें या नून का हिस्सा शाये करें। तो उर्दू लुगत बोर्ड वाले अपना ये मसला मुक़तदरा कौमी जुबान में ले गए। मुक़तदरा कौमी जुबान जिसका मौजूदा नाम है इदारा फ़रोग़ उर्दू या इदारा फ़रोग़ कौमी जुबान। उस वक्त इफ्तिखार आरिफ जो मशहूर शायर हैं, वो इसके प्रेसिडेंट थे, मुक़तदरा के चेयरमैन थे। उन्होंने एक मुशावराती कमेटी बनाई और फिर यह तय किया गया कि नून गुन्ना को एक अलग हर्फ तस्लीम किया जाए और उर्दू कीबोर्ड में नून गुन्ना के लिए अलग से टाइप बनाया जाए, एक वर्ड कीबोर्ड बनाया जाए। तो उसके बाद नून के साथ उन्होंने नून गुन्ना का भी इजाफा कर दिया। तो उर्दू लुगत बोर्ड की तरफ से, मुक़तदरा की तरफ से अब जो चार्ट जारी किया गया है, उसमें उर्दू के हरूफ तहज्जी की तादाद 54 है। और इस वक्त जो उर्दू अदब में लिसानियात पर जो सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर रऊफ पारेख, उनका भी कहना है कि उर्दू में हरूफ की तादाद, हरूफ तहज्जी की तादाद 54 है। सर जी इस हरूफ अबजद पूछे हैं, जी हरूफ अबजद पूछे हैं, इसमें कितने हैं? हरूफ अबजद 28 है। उर्दू के, अरबी के जो हरूफ है ना, उनको हरूफ अबजद कहा जाता है, वो 28 हैं।
हमारे हरूफ तहज्जी में 4 फारसी के हरूफ हैं, पे, चे, योए और गाफ। ये चीम नहीं पढ़ना बल्कि चे है, अक्सर लोग चीम पढ़ते हैं। पे, चे, योए, गाफ ये फारसी के हैं। टे, डाल, रे ये हिंदी के हैं, इनको माकूसी आवाजें भी कहा जाता है। और 28 हरूफ तहज्जी हमारे अरबी के हैं, जिनको हरूफ अबजद भी कहा जाता है। उनमें से 14 हरूफ शमसी हैं और 14 हरूफ कमरी हैं। तो अच्छा बच्चों, आज हरूफ का मामला क्लियर हो गया है या मजीद डिटेल से बताऊं? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया है। बाकी बच्चे भी बताए ना। जी सर, बहुत क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जैसे आपने समझाया। जी सर, नेक्स्ट है उर्दू के हरूफे अबजद में मनकूस कितने हैं? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उर्दू लुगत बोर्ड और मुक्तदरा वालों ने जो 54 हरूफ मुकर्रर किए हैं वो कौन कौन से हैं, ये अहम तरीन सवाल है। तो ये आप जरा नोट कर लें। क्या याद करेंगे कि कोई उस्ताद मिला था। सबसे पहले तो 28 हरूफ हरूफ अबजद के हैं, यानी कि अरबी के 28 जो भी हैं वो सारे उर्दू में शामिल है। इसको फिर इसको काउंट आपने खुद करना है, मेरी रियाजी कमजोर है। उसके बाद 4 सर फारसी के हैं। 37 बनेंगे 28 ना? जी टोटल 37 बनेंगे ना? ये बच्चे पूछ रहे हैं सवाल इसलिए। नहीं नहीं, मुक्तदरा वालों ने 54 मुकर्रर किए हैं, हम इसको 54 आप पहले करते हैं। सर ये 35, 37 और 38 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहे हैं बच्चे। इसमें इसमें से तो 37 है ना। मैंने आपको बताया कि ये जो मामला है ना, ये रिसेंटली उन्होंने 54 मुकर्रर किए हैं, इससे पहले 37 समझे जाते थे। अब अगर जो भी कोई बाशऊर बंदा पेपर बनाएगा तो वो 37 का ऑप्शन नहीं देगा बल्कि 54 का देगा, क्योंकि अब ये बाकायदा सरकारी तौर पर तजवीज कर दिया गया है कि उर्दू के हरूफ तहज्जी की तादाद 54 है। इसके बावजूद भी अगर कोई 37 देता है तो वो मुकल्लद शमसुर रहमान फरूकी कहलाएगा। अच्छा, तो हम देख रहे थे कि मुक्तदरा ने जो उर्दू लुगत बोर्ड ने जो चार्ट दिया है उसमें हमने 54 हरूफ देखने हैं कौन कौन से हैं। जी पहले मैंने कौन से बताए हैं मैडम साहबा? 28 हरूफ, 28 हरूफ हैं अरबी के। सर 28 उर्दू में शामिल है। और 4 हरूफ हैं इसमें फारसी के। 28 और 4 32 हो गए। 3 हरूफ हैं इसमें हिंदी के। 35। 15 हरूफ हैं जिनको 2 चश्मे है या हरूफ हाइया कहा जाता है, वो हैं। 50 हो गए सर। अब बाकी 4 बचते हैं। एक है अलिफ मदा, जिसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। दूसरा है हमजा, जिसको शानुल हक हकी साहब ने कहा था ये पूरा हर्फ है। तीसरा है बड़ी ये, और चौथा है नून गुन्ना। तो देखें कुल कितने बनते हैं। जी सर, पूरे हो गए माशाल्लाह से। हाँ जी। तो विदामों को भी इसी तरह पूरा किया करें ना। जी अगर 37 हरूफ को देखा जाए तो उसमें 17 हरूफ मनकूत हैं और 20 हरूफ गैर मनकूत हैं। जी नेक्स्ट मैडम सर पढ़िए।
जी सर। उर्दू के हरूफ अबजद में मनकूत हरूफ कितने, ये भी किया है। उर्दू गजल का बाबाए आदम किसे कहते हैं? ये तो आप सबके इल्म में है, और बाबा आदम की वजाहत भी मैंने कर दी थी। एक तो बाबा आदम से मुराद हम लेते हैं कदीम, और दूसरा बाबा आदम यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने दूसरे मानों में लिया है, यहाँ बाबा आदम से मुराद कदीम नहीं है, या पहला भी नहीं है, जिसको आमतौर पर हम गलत समझते हैं कि बाबा आदम का मतलब होता है पहला। नहीं, यहाँ बाबा आदम से मुराद ये है कि नई इजाद करने वाला, नई किस्म की शायरी करने वाला। जी नेक्स्ट। बहादुर शाह जफर ने अपने किस दरबारी शायर को खाकानी हिंद का लक़ब दिया? ये सवाल की इबारत दुरुस्त नहीं है। बहादुर शाह जफर ने मलिक शोरा का खिताब दिया था ज़ौक़ को। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की अगर आप किताब देखें, आब हयात सफ़ा नंबर 390 पर लिखा है कि 19 साल की उम्र में शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने एक कसीदा लिखा था जिसमें 18 अशार थे, और ये बदाई के हिसाब से एक बेहतरीन कसीदा था, और हर शेर मुख्तलिफ जुबान में था। तो इससे ज़ौक़ की कादिर उल कलामी का अंदाजा भी होता है। तो ये कसीदा उन्होंने अकबर शाह सानी को पेश किया था, और अकबर शाह सानी ने फिर उनको खाकानी हिंद का खिताब दिया। खाकानी ईरान का शायर था ना, बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने इसको खाकानी हिंद का खिताब दिया। तो यहाँ पे इबारत गलत है। ये बहादुर शाह जफर ने नहीं, बल्कि अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया था, और वो 19 साल के थे। 18 अशार का एक कसीदा पढ़ा था। जबकि सरतान व असद महर का ठहरे मस्कन, अब एलुला हुए नशो नुमाए गुलशन, इस तरह का शायद कोई कसीदा था। जी मैडम साहब नेक्स्ट। ना आते हमी इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी? अल्लामा इकबाल की गजल के इस शेर को इस्तिलाह में क्या कहेंगे? जी ये शेर उनकी एक मशहूर ज़माना गज़ल है, जो कि बांगे दरा के हिस्सा अव्वल में मौजूद है। बांगे दरा का जो हिस्सा अव्वल है वो उनकी इब्तदाई शायरी, जो गालबन 1894 से शुरू हुई थी, 1905 तक कायम रही थी। इस 11 साल के अरसे में जो उनकी शायरी थी उसको बांगे दरा के हिस्सा अव्वल में जगह दी गई। तो ये गज़ल भी इकबाल की इब्तदाई गज़लियात में शुमार होती है। तो ये उस गज़ल का पहला शेर है। ना आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थे। इसमें दाग दहलवी का रंग है। ना आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी। तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी। भरी बज़्म में अपने आशिक को ताड़ा, तेरी आंख मस्ती में होशियार क्या थी। तअम्मुल तो था उनको आने में कासिद, मगर ये बता तर्ज इनकार क्या थी। कहीं जिक्र रहता है इकबाल तेरा, फंसू था कोई तेरी गुफ्तार क्या थी। तो ये इकबाल की गजल है। तो इसी गजल के साथ इस आज गजल के का